हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने आप को पहाड़ से गिराकर आत्महत्या कर ली, वह व्यक्ति हमेशा नरक में डाला जाएगा और हमेशा वहीं रहेगा और कभी भी उससे बाहर नहीं आएगा। और जो कोई शख्स जहर पीकर खुदकुशी करेगा तो उसका जहर उसके हाथों में होगा, जिसे वह जहन्नम की आग में पिएगा, वह हमेशा हमेश जहन्नम में ही रहेगा और कभी उससे बाहर नहीं आएगा। और जो कोई लोहे के हथियार जैसे चाकू आदि से खुद को मार डाले, वह हथियार उसके हाथ में जहन्नम की आग में भी होगा, जिसे वह अपने पेट में छुएगा और हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, उससे कभी बाहर नहीं निकले। यह एक सच्चाई और हकीकत है कि दुनिया जहान की हर चीज़, हर नेमत अल्लाह ने इंसान की खिदमत और फ़ायदे के लिए बनाया है और इंसान का इस पर अधिकार है कि वह अल्लाह की सीमाओं के भीतर रहकर उन सभी चीज़ों से फ़ायदा उठाना इंसान का हक है। लेकिन किसी भी चीज़ के उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इंसान मालिक मुतलक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आमीन है। यहाँ तक कि वह अपनी जान का भी मालिक नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का अमल जारी है, उसकी जीवन प्रक्रिया चल रही है। इसलिए वह अपने जीवन का कुछ या पूरा हिस्सा गलत तरीके से नहीं बिता सकता है। यदि वह इस जीवन को अपने हाथों से समाप्त करना चाहता है, तो जान के खालिक व मालिक ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पवित्र कुरान में फरमाया है, और अपने आप को कत्ल न करो, यकीन मानो कि अल्लाह तुम पर दयालु और मेहरबान है। एक दूसरे स्थान पर दूसरी जगह कुरान में अल्लाह फरमाता है कि और अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को खतरे में मत डालो। मरने वाले के साथ आमतौर पर रहमदिली और दया का व्यवहार किया जाता है। अक्सर औकात मुखालिफ और दुश्मन को भी उस मौके पर तरस और दया आ जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी किस कदर मुशफिक और सरापा रहमत थी कि वह हमेशा अपने दुश्मन के लिए भी दुआएं हिदायत की प्रार्थनाएं हिदायत की। और जब तक अल्लाह ताला की ओर से किसी मुनाफिक के जनाजे की नमाज पढ़ाने का स्पष्ट आदेश न आ गया, आपने मना नहीं किया। लेकिन जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मना नहीं किया लेकिन जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की खुदकुशी करने वाले शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जनाजा लाया गया जिसने तेजधार हथियार से अपने आप को कत्ल कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। लगभग सभी अहले इल्म का इस बात पर सहमत हैं, इत्तफाक है कि इमाम वक़्त और नेक लोगों को आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन आम लोगों को उनका जनाजा पढ़ना चाहिए और उन्हें दफनाना चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए एक सबक हो। आमाल का दारो मदार खातिमा पर है। हजरत सुहेल बिन सद कहते हैं कि उह के दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हमने फलां शख्स जैसा बहादुर आदमी आज तक नहीं देखा। दुश्मन भाग रहे हैं लेकिन वह मैदान में डटे हुए हैं। पैगंबर ने फरमाया कि वह कौन है? जब वो शख्स सामने आया तो सहाबा ने कहा कि वह रहा वह शख्स या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो जहन्नमी है। ये बात हम पर गिरा गुजरी। हमने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल अगर यह जहन्नमी है तो जन्नती कौन है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखते रहो अभी पता चल जाएगा। सहाबा ने कहा कि इसलिए हमने इस पर कड़ी नज़र रखी। हमने देखा कि जंग के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके लिए दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। उसने तलवार का दस्ता ज़मीन पर और तलवार की नोक अपनी छाती पर रख दी। फिर उसने उस पर वज़न डाला, तभी तलवार की नोक उसके सीने को फाड़ती हुई उसकी पीठ से बाहर आ गई और उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग काम तो अहले जन्नत के लिए करते हैं लेकिन उनका अंजाम उन्हें दोजख में लेकर चली जाती है, नरक में चले जाते हैं। और कुछ लोगों के कार्य नरक के लोगों के समान होते हैं लेकिन अंत में वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, जन्नत में दाखिल हो जाते हैं।